Hello students, I am back with your SST class. So students, which chapter we were studying? We were studying about major landform. So before going to the chapter, again the same thing which I always repeat, that follow your parents, listen to them. I hope most of you are listening, but few of you are still like not obeying their orders and all. But you have to, because children, it is for you. It is for your betterment. Your parents are, means they always speak for your betterment, your good, your well-being. So you should listen to them. And after that, chapter number 4, that is major landform. तो अभी तक हमने मेजर लैंडफॉर्म के बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा कि लैंडफॉर्म क्या होता है. सो आई टोल्ड यू कि हमारी जो अर्थ है, दैट इज divided into, like we can say कि 2 parts. One is continents and other one is oceans. So एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा लैंड का. So again we are talking about land. तो जब हम लैंड की बात कर रहे हैं तो हर लैंड एक जैसा नहीं है. मीन्स अगर पीस ऑफ लैंड है तो दैट इज नॉट ऑलवेज इवन. इवन मतलब एक जैसा नहीं है, उसमें भी वेरिएशंस मिलती हैं लैंड में भी. तो व्हाट इज दैट वेरिएशन? द वेरिएशन इज कि उनका साइज, उनकी शेप, दीज आर द वेरिएशंस इन लैंड. सो दीज आर द ओनली लैंड फॉर्म्स. जो उनकी वेरिएशन होती है लैंड की, वही लैंड फॉर्म्स हैं और उन्हीं लैंड फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट माउंटेन्स. सो माउंटेन्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी अर्थ लेवल से जो हाइट पे होता है, दैट इज माउंटेन. एंड इट कैन बी 400 मीटर एंड अबव फ्रॉम द लैंड लेवल. लैंड लेवल से 400 मीटर एंड अबव हो सकता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट माउंटेन. और हमने माउंटेन के बारे में पढ़ा था कि हम माउंटेन की एज का कैसे पता लगाते हैं. दैट आई टोल्ड यू कि जब माउंटेन की राउंड स्लोप बनती है, राउंड ऊपर से स्लोप बनती है इस तरह से, तो दैट इज इट शोज दैट माउंटेन इज वेरी ओल्ड. लेकिन अगर माउंटेन की जो पीक है ऊपर से कॉनिकल बनती है, कॉनिकल मतलब उसकी शेप जो है ऊपर से एज होती है, तीखी होती है, तो इट शोज कि वो जो माउंटेन है दैट इज यंग माउंटेन. सो साइज ऑफ द माउंटेन एंड शेप ऑफ द माउंटेन टेल्स अबाउट द एज ऑफ द माउंटेन दैट आई टोल्ड यू. सो ये चीजें हमने पढ़ी थी. एंड इसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट कि हमारी लाइफ में माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस क्या है. दैट आई टोल्ड यू कि ये हमें गर्म हवाओं से, ठंडी हवाओं से बचाते हैं. क्योंकि जब तूफानी हवाएं चलती हैं, गर्म हो या ठंडी हो, तो ये एक बैरियर की तरह, एक यू कैन से कि एक ढाल की तरह वो हमारे आगे खड़े हो जाते हैं, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैट कोल्ड एंड हॉट विंड्स. एंड अनदर आई टोल्ड यू कि हमें हमारे देश के दुश्मनों से बचाते हैं. एंड उसके बाद कि दैट इज गुड इन मिनरल्स. मिनरल्स में अच्छे होते हैं. एंड ऑब्वियसली इफ इट इज गुड इन मिनरल्स, सो उनसे जो रॉक्स निकलती हैं उससे एक अच्छा बिल्डिंग मटेरियल बनता है, जिससे बिल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग बनती हैं, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती हैं. सो दैट इज rich in mineral and it provide us a very good kind of, very strong kind of building material. And as I told you yesterday कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू के बारे में. हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू के बारे में. So students, प्लेट्यू क्या होता है? Yes, प्लेट्यू स्टूडेंट्स आपके नॉर्मल लेवल से, अगेन आपके ग्राउंड लेवल से, आपके अर्थ के जो लेवल से उठा हुआ जो लैंड होता है, लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है. आपके अर्थ के लेवल से उठा हुआ लैंड, ऊपर उठा हुआ, बट ऊपर से उसकी टॉप जो है फ्लैट होती है. लाइक आपकी माउंटेन्स की टॉप कैसी होती है? इट इज स्लोपी काइंड ऑफ, मतलब इस तरह से स्लोप होती है, ढलान होती है. लेकिन
प्लेट्यू की शेप कैसी होती है, आपके अर्थ लेवल से ऊपर लेकिन ऊपर से फ्लैट, यू कैन से काइंड ऑफ अ टेबल। अगर हम आपकी टेबल की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टेबल, तो हमारी टेबल कहाँ होती है, हमारी टेबल अर्थ के ऊपर पड़ी होती है, लेकिन अर्थ से उसका लेवल कितना होता है, अर्थ से उसका लेवल ऊंचा होता है, और ऊपर से कैसी होती है, ऊपर से फ्लैट होती है। सो वी कैन से कि हमारे प्लेट्यू की शेप कैसी होती है, टेबल की तरह होती है, नॉर्मल जमीन के लेवल से, अर्थ के लेवल से इट इज अबव एंड ऊपर से फ्लैट। सो दैट इज आवर प्लेट्यू। सो अब हम प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्लेट्यू होता क्या है। दैट इज आई टोल्ड यू अबाउट द शेप ऑफ द प्लेट्यू। सो वी कैन से अ प्लेट्यू इज अ हाईलैंड। हाईलैंड क्यों बोल सकते हैं हम इसको, बिकॉज क्योंकि वो अर्थ के लेवल से ऊंचा है। सो अ प्लेट्यू इज अ हाईलैंड विद द फ्लैट टॉप। टॉप उसकी कैसी है, फ्लैट है। सो वी कैन से अ प्लेट्यू इज अ हाईलैंड। प्लेट्यू क्या है, हाईलैंड विद द फ्लैट टॉप। सो दिस इज हाउ प्लेट्यू लुक्स लाइक। अब वी विल स्टडी मोर अबाउट प्लेट्यू, कि हम प्लेट्यू के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके बारे में और भी बहुत कुछ। सो प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी कहते हैं। इसकी टॉप फ्लैट होती है, टेबल की तरह होती है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल लैंड। इसको हम टेबल लैंड भी कह सकते हैं। और अब जो प्लेट्यू की बात हम कर रहे हैं, तो प्लेट्यू जो जब प्लेट्यू की हम बात करते हैं तो प्लेट्यू के बीच में से ही रिवर्स निकलती हैं। जैसे दिस वन इज योर वन प्लेट्यू एंड इट इज कट बाय द रिवर्स, मतलब दिस वन इज योर वन प्लेट्यू एंड दिस वन इज योर अनदर एंड इट इज कट बाय द रिवर। बीच में से रिवर निकलती है। सो योर प्लेट्यूज आर ऑफन कट बाय द रिवर्स। तो रिवर्स के द्वारा जो है जो प्लेट्यूज होते हैं वो कट हो जाते हैं। सो उसके बाद वी आर स्टडिंग अबाउट प्लेट्यू। सो प्लेट्यू ज़्यादातर हमें ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ लैंड एरिया, तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं। प्लेट्यू हमें कहाँ मिलते हैं, वी जनरली फाइंड इट इन एवरी कॉन्टिनेंट। हमें ये हर कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट प्लेट्यू, कि प्लेट्यू होता क्या है। प्लेट्यू क्या है, अर्थ से लेवल, अर्थ के ऊपर से, अर्थ के लेवल के ऊपर जो हाईलैंड होता है फ्लैट टॉप के साथ, टेबल लैंड, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। और प्लेट्यू हमारे ऑफन इट इज कट बाय रिवर। रिवर मतलब पानी के कोई भी नदी है उसके बीच में से निकलती हैं। सो कई प्लेट्यूज ऐसे हैं जो, जैसे आपकी माउंटेन्स की रेंज होती है, कि मैंने आपको बताया था एक ही चेन के अंदर माउंटेन्स बहुत सारे होते हैं। यू कैन से कि 1000 ऑफ किलोमीटर्स की चेन के अंदर, रो के अंदर माउंटेन्स होते हैं। सेम वी कैन से कि माउंटेन्स भी हमारे जो है प्लेट्यू भी हमारे जो हैं दैट गोज टू 100 ऑफ किलोमीटर। 100 ऑफ किलोमीटर की रो में प्लेट्यू भी चलते हैं। सो अब प्लेट्यू की इम्पोर्टेंस क्या है हम वो पढ़ेंगे। जैसे हमने माउंटेन की इम्पोर्टेंस करी थी, तो ऐसे ही हमारे प्लेट्यू की भी इम्पोर्टेंस है। सो प्लेट्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लेट्यू का जो एरिया होता है, मतलब वी कैन से देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लेट्यू, लो प्लेट्यू एंड हाई प्लेट्यू। सो लो प्लेट्यू और हाई प्लेट्यू में देयर इज नॉट मच बिग डिफरेंस इन दिस। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपके सी लेवल से जो थोड़ा सा ऊंचा होता है दैट इज लो प्लेट्यू, और जिसकी हाइट सी लेवल से बहुत ज़्यादा होती है दैट इज योर हाई प्लेट्यू। सो सी लेवल से जिसकी हाइट कम है, जैसे ये आपका सी लेवल है, जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है, सी लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा है, दैट इज लो प्लेट्यू। जो ज़्यादा हाइट पे है वो क्या है, आपके हाई प्लेट्यू हैं। सो लो प्लेट्यू किस लिए यूज होते हैं, दैट इज यूज फॉर फार्मिंग। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दिस। लो प्लेट्यू
आपके फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं। और हाई प्लेट्यू जो है दैट इज़ रिच ऑफ यू कैन से कि ग्रीनरी, जैसे जहाँ पे हमें लश ग्रास मिलती है, मतलब बिल्कुल ग्रीन ग्रास होती है, सो दैट एनिमल्स कैन गेज ओवर देयर, एनिमल्स वहाँ पे आके चरा सकते हैं अपना। जैसे आपके एनिमल्स कैटल्स होते हैं ना, वो जो ग्रीन फील्ड्स होते हैं उसके अंदर आके हरा भरा खाना खाते हैं, तो दैट इज दे कैन गेज ओवर देयर। सो अनदर थिंग, हमारे प्लेट्यू की क्या इम्पोर्टेंस है कि दे आर रिच इन मिनरल्स। सो जितनी भी आपकी माइनिंग की जो ऑक्यूपेशन है वो सब वहाँ पे होता है। सो इट इज़ रिच इन मिनरल्स। आपके प्लेट्यू की जो रॉक्स होती हैं दैट इज़ रिच इन मिनरल्स। नॉट ऑल द प्लेट्यूज बट काफ़ी प्लेट्यूज ऐसे होते हैं जो मिनरल्स में रिच होते हैं। जैसे आई टोल्ड यू कि आपके माउंटेन्स मिनरल्स में रिच होते हैं और उनसे जो है बिल्डिंग मटेरियल बनता है। ऐसे ही जो प्लेट्यूज जो है रिच इन मिनरल होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, माइनिंग का जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर प्लेट्यू। लोग मतलब जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो अपने कैटल्स को वहाँ पे गेज करा सकते हैं, दैट ऑन वी कैन से कि हाई लेवल प्लेट्यू। और जो लो लेवल प्लेट्यूज हैं उनके ऊपर फार्मिंग हो सकती है, खेती हो सकती है। एंड अगेन इट इज़ रिच इन मिनरल। सो माइनिंग वहाँ पे बहुत अच्छी, माइनिंग का जो ऑक्यूपेशन है वो प्लेट्यू वाले रीजन में बहुत अच्छे से हो सकता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। सो टुडे वी विल ओनली स्टडी अबाउट प्लेट्यू। हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि प्लेट्यू हमारे दिखते कैसे हैं। हाई लेवल जो हाई लैंड प्लेट्यू होते हैं एंड लो प्लेट्यू होते हैं। लो कौन से होते हैं? जिनका सी लेवल से थोड़ी सी हाइट ऊपर होती है। और हाई कौन से होते हैं? जिनका सी लेवल से हाइट ज़्यादा होती है, दैट इज हाई। एंड इम्पोर्टेंस क्या है उनकी? इम्पोर्टेंस क्या है? फार्मिंग अच्छी हो सकती है लो प्लेट्यूज पे, हाई प्लेट्यूज पे गेजिंग एनिमल्स अच्छी कर सकते हैं बिकॉज दैट इज रिच विद ग्रीनरी। ऐसे माउंटेन्स में भी यू कैन फाइंड द प्लेट्यूज, तो वहाँ पे क्या है, गेजिंग अच्छी हो सकती है क्योंकि वहाँ की ग्रास जो होती है लश ग्रीन होती है। लश ग्रीन मतलब बिल्कुल हरा भरा सा होता है एंड एनिमल्स कैन गेज ओवर देयर, वहाँ पे वो अपना चरा सकते हैं। एंड अदर इम्पोर्टेंस आई टोल्ड यू कि माइनिंग का जो ऑक्यूपेशन है वो वहाँ पे अच्छे से हो सकता है बिकॉज जो प्लेट्यू की जो रॉक्स होती हैं दैट इज़ वेरी रिच इन मिनरल, so that can be used for mining occupation. So these are the importance of plateau and tomorrow we will study about plains. आज हमने plateau के बारे में पढ़ा, tomorrow we will study about plain. आज तो tomorrow is तो your okay Thursday, so this one we will continue next week. So means next of the thing we will continue next week. Till now we have done just mountains and plateaus. Read both the topic at home. If you find any kind of confusion in this, you can call me, you can ask me any kind of question. I'm always available to your queries, I'm always available to you. Any problem you are having you can ask me. Feel free to call me, ask me जो भी problem है, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, डोंट हेजिटेट। ये मत सोचो कि मैम क्या सोचेंगे, ये कोई बात होती है। आप मेरे को कभी भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। आई विल ऑलवेज रिप्लाई टू यू एंड आई विल नेवर थिंक कि ये कैसा क्वेश्चन पूछा है। आई एम ऑलवेज बी विद यू टू एक्सप्लेन योर क्वेरीज, टू आंसर योर क्वेरीज. So students, I again say, read the chapter, read both of the topics again, mountains and plateaus, and we will meet next week with the new topic. Till now you have to read it. Bye students, we will meet next week.